आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमसे कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। और हमारे पास यहाँ पे कुल आप देख सकते हैं 10 ठो क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, आपको बिना भाग दिए बताना है कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये शांत होगी कि अशांत आवर्ती होंगी। अब जब आपने शांत और अशांत का नाम सुना तो आप भड़क गए होंगे, आपको शांति नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि शायद शांत और अशांत के बारे में इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि शांत और अशांत क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 5/8 हमारे पास एक परिमेय संख्या है। अब पता करना है कि ये जो परिमेय संख्या है ये शांत है कि अशांत है। तो हम क्या करेंगे कि 8 से 5 में भाग दे देंगे। तो आइए 8 से 5 में भाग देते हैं। तो यहाँ पे 5 छोटा है 8 से, तो यहाँ एक पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 8 छक 48, अगर 50 में से 48 घटाइएगा तो आपको 2 मिलेगा। अब यहाँ एक 0 आ जाएगा। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ आ जाएगा 4। फिर यहाँ एक 0 आएगा, 8 पाँचे 40। अब ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा। आपको दशमलव पर का भागा बनाने आता होगा। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि 8 जो है ये 5 को पूरा पूरा कटा दे रहा है, भले दशमलव में आंसर आ रहा है, पूरा पूरा तो कटा दे रहा है ना। तो अगर ये परिमेय संख्या पूरा पूरा कट जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो दी गई परिमेय संख्या है ये शांत है। आपको समझ में आ गया कि शांत क्या होता है। अब आइए मैं आपको एक उदाहरण देके समझा देता हूँ कि अशांत किसको कहते हैं। जैसे 10/3 भी एक परिमेय संख्या है। अब आइए चेक करते हैं कि 10/3 शांत है कि अशांत है। तो अगर हम लोग 3 से 10 में भाग देंगे तो देखिए क्या आ रहा है। देखिए, तितिरी का 9, तो 10 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पॉइंट देंगे तो आ जाएगा 0। तितिरी का 9, यहाँ आ जाएगा 1, फिर आएगा यहाँ 0। तितिरी का 9, फिर यहाँ आएगा 1, फिर आएगा 0। तितिरी का 9, फिर यहाँ आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 0। आप भाग देते रहिए, भाग देते देते आपका स्याही खत्म हो जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा। लेकिन ये जो 10 है ये 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो 10 जब 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी परिमेय संख्या है ये अशांत आवर्ती है। तो आपको समझ में आ गया कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। तो यहाँ जो हम लोग शांत और अशांत आवर्ती पढ़ रहे हैं, इसको पता करने के लिए हमें यहाँ आप देख रहे हैं भाग देना पड़ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाग नहीं देना है, आपको बिना भाग दिए बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। तो इसका भी तरीका है, इसका भी एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना भाग दिए हम लोग कैसे बता सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या हमारी शांत है कि अशांत आवर्ती। तो इसका सिंपल सा तरीका है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास P/Q ये कोई परिमेय संख्या है। इसमें ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। अब पता करना है कि ये शांत है कि अशांत है, और वो भी बिना भाग दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो Q है अर्थात जो हर है, इस हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब मान लीजिए कि आप हर का अभाज्य गुणनखंड निकाले और अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 आ गया। क्या आया? सिर्फ 2 आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा P/Q परिमेय संख्या दिया है ये शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अब मान लीजिए कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 न आ करके सिर्फ 5 आ गया। तो ऐसी स्थिति में भी ये जो P/Q है ये शांत होगा। अब एक और स्थिति है जिसमें ये P/Q शांत हो सकता है। मान लीजिए कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आ गया और इसके साथ साथ 5 भी आ गया। तो ऐसी स्थिति में भी ये जो P/Q है ये शांत होगा। तो ये 3 ठोक केस है शांत का। अब देख लेते हैं कि अशांत का केस क्या बनता है। तो देखिए, मान लेते हैं आपने Q का अभाज्य गुणनखंड निकाला और Q के अभाज्य गुणनखंड में न तो 2 आया
और न ही आपका 5 आया, तो ऐसी स्थिति में जो P बटा Q है ये आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब एक और अशांत आवर्ती का केस है। मान लीजिए कि आपने Q का अभाज्य गुणनखंड निकाला और Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आ गया, 5 भी आ गया और इसके साथ कोई एक और तीसरा नंबर भी आ गया, मान लीजिए 3 आ गया, या मान लीजिए 7 आ गया, या मान लीजिए 11 आ गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो P बटा Q है ये अशांत आवर्ती होगा। तो 3 ठो केस हम लोग पढ़े शांत का और 2 ठो केस हम लोग पढ़े अशांत आवर्ती का। अगर मैंने अभी जो आपको ये चीज़ समझाया अगर ये आपके माइंड में होगा तो ये जो 200 मैथ है ये आराम से बन जाएगा। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ जो बताया ये आपको 100% नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, हम ठोक ठिठा के जो भी यहाँ मैथ दिया गया है इसकी सहायता से आपको ये 100% समझा देंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपको पूरा अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। यहाँ ये जो है ये शांत का केस है, ये शांत का केस है और ये जो है ये अशांत का केस है, ये अशांत का केस है। अभी आपको कुत्ते का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि कुत्ता जो है अभी अशांत की स्थिति में है। अच्छा चलिए इस पे मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि शांत और अशांत का ट्रिक क्या होता है। देखिए मुर्गा को आप जब काटिएगा तो मुर्गा को जब आप पूरा काट दीजिएगा तो मुर्गा एकदम हिलता डुलता नहीं है, शांत हो जाता है। अगर आप मुर्गा को पूरा नहीं काटिएगा, आधे अधूरा काटिएगा तो मुर्गा छटपटाता है, हिलता डुलता है। अब यही वाला स्थिति इस पे भी लागू होगा। अगर कोई परिमेय संख्या पूरा कट जा रही है तो ये शांत हो जाएगी, माने टाएं बोल जाएगी, मर जाएगी। मुर्गा जब टाएं बोल देता है, मर जाता है तो शांत हो जाता है। तो परिमेय संख्या अगर पूरा कट जाएगी तो ये शांत हो जाएगी, और परिमेय संख्या अगर पूरा नहीं कटेगी तो जैसे अभी आपको कुत्ता का ये आवाज़ सुनाई दे रहा है ऐसे ही हाउ हाउ करती रहेगी, अर्थात अशांत हो जाएगी। चलिए अब हम लोग अपने मैथ की तरफ बढ़ते हैं। ये शांत का केस है और ये अशांत का केस है। तो हमारा जो पहला मैथ है, पहले मैथ में हमारे पास दिया गया है कि हमें बताना है कि ये 13 बटा 3125 शांत है या अशांत है। जो हमारा पहला मैथ है इसमें हमें 13 बटा 3125 को बताना है कि ये शांत है कि अशांत है, और भागा नहीं देना है। अगर भागा देना रहता तब तो हम बता ही देते, बहुत जल्दी आप भी बता देते। देखिए हम क्या करेंगे, ये P बटा Q के रूप में है। मैंने आपको बताया था कि Q का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मतलब 3125 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है इसके पीछे की वीडियो में मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो चलिए 3125 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसके अंत में 5 है। अगर आप विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किसी संख्या के अंत में अगर 5 होता है तो वो संख्या 5 से पूरा कट जाएगी। तो ये संख्या 5 से पूरा कट जाएगी। तो यहाँ हम 5 लिख देंगे, कितना बार में कटेगी तो 5 छक्का 30, 1 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 25। परीक्षा में आपको ये काम रफ पे करना है। अब फिर 625 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 1 2 12, 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 25। अब फिर ये 125 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 25, 5 25। अब फिर 25 5 से कटेगा, 5 25, और ये फिर 5 एक बार में कटेगा, 5 एकम 5। अब ये जो भी चीज़ें हमारे सामने आई है इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 5 है तो हम लोग लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, फिर इसके बाद इस 5 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, फिर इसके बाद इस 5 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कितना 5 आया, 1 2 3 4 5, माने 5 के पावर 5। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि 3125 के अभाज्य गुणनखंड में हमको सिर्फ और सिर्फ 5 मिल रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी परिमेय संख्या का जो हर होता है, अर्थात जो नीचे वाला संख्या होता है, उसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 5 मिले तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः इस पूरे परिमेय संख्या को लिख देंगे 13 बटा 3125 शांत होगा। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3125 लिखेंगे आप यहाँ कि यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड में
केवल 5 है, अतः 13/3125 शांत होगा। या आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में हमें 17/8 को चेक करना है। 17/8 को चेक करना है कि ये शांत है या अशांत है। तो 17/8 हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अगर 8 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब हमें मिला 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब ये है कि 2 का पावर 3। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमें सिर्फ 2 मिल रहा है। मतलब हम लोग जब हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 मिल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सिर्फ 2 मिले या सिर्फ 5 मिले तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो इसका मतलब ये है कि 17/8 जो है ये शांत होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 17/8 शांत होगा। अगर आप चाहें तो फिर से मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ 8 के गुणनखंड में या फिर अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि 2 का पावर 3 ही आपको लिखना है। आप सिर्फ लिख दीजिएगा कि 8 के अभाज्य गुणनखंड में हमें केवल 2 प्राप्त हो रहा है, अतः 17/8 जो है वो क्या होगा, शांत होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इन क्वेश्चन को मिटाऊंगा ताकि अगला क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर सकूं। चलिए अब हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है 64/455। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 64/455। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 455। ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा हमें परिमेय संख्या दिया गया है इसमें पूरा परिमेय संख्या से हमको मतलब नहीं है। हमको हर बार सिर्फ नीचे वाले अर्थात सिर्फ हर से मतलब है। हम हर बार हर का ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 455 का आइए हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे 455। अब ये जो है ये 5 से कटेगा। तो 5 9 45 और 5 एकम 5। फिर ये कटेगा 7 से, 7 13 91। फिर ये कट जाएगा 13 से, 13 एकम 13। तो 455 का जो हमें अभाज्य गुणनखंड मिला वो मिला 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13। अब हम ये देख रहे हैं कि 455 के अभाज्य गुणनखंड में हमारे पास 5 तो है, लेकिन 5 के सिवाय और भी दूसरी संख्या है, 7 भी है और 13 भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 64/455 है ये अशांत होगा। तो इसका मतलब ये है कि 64/455 जो है ये अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 64/455 अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 15/1600। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 15/1600। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, हमको उसको समझना है। यहाँ है 15/1600। अब यहाँ आप हड़हड़ा के एक बार 1600 का अभाज्य गुणनखंड मत निकाल दीजिएगा। ध्यान रखिए, जब भी आपको चेक करना है कि दिया गया परिमेय संख्या शांत है या अशांत है तो आप क्या कीजिए, पहले दी गई परिमेय संख्या में आप देख लीजिए कि ऊपर नीचे की संख्या कटने योग्य है कि नहीं। देखिए इसके पहले जो हम लोगों ने जो भी मैथ बताया था जैसे 64/455, तो इसमें ये कटने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ कटने वाला है। देखिए ये जो है 5 से कटेगा, 3 5 15, ये भी 5 से कटेगा, 5 3 15, 1 10, 5 दूनी 10 और यहाँ आ गया 0, मतलब हमें मिला 3/320। तो अब ये 15/1600 नहीं रहा, अब ये हो गया 3/320। अब हम लोग 320 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 320 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो इसमें सारा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 320 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 320।
और इधर साइड में कहीं 320 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम इसे 2 से कटाएंगे, 2 एक कम 2, 1 12, 2 छक्का 12 और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 8 16 और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा 40 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 20 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 10 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 5 बार में। अब जो ये है 5 से कटेगा 1 बार में। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारे पास कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 और 1 5 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, राम 2 3 4 5 6, 6 को 2 हो गया और 1 ठो 5। तो हम लोग यहाँ चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुना 5। अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, झूठ मूठ का आपको स्याही नहीं जियान करना है। आप चाहें तो इतना भी लिख के काम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद मेन यहाँ ये है कि हमें ये देखना है कि 320 के अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 और 5 मिल रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारे पास 2 भी है और 5 भी है, इसके सिवाय और कोई संख्या 320 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 15/1600 जो है ये शांत होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 15/1600 शांत होगा। तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब फिर मैं इस क्वेश्चन को मिटाऊंगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 39/343। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 39/343। यहाँ हमें 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम लोग 343 को यहाँ लिख देंगे। आइए अब हम लोग 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो कौन सी संख्या होगी जो 343 को पूरा कटा देगी? तो ये हमारी हो जाएगी 7। कितनी बार में कटाएगी? तो 7 चौक 28, 6 34, 6 3 63, 7 63। मतलब 7 जो है 343 को 49 बार में कटा देगी। फिर 49 को 7 ही कटाएगी, कितने बार में? 7 बार में। फिर ये जो 7 है 7 से ही कटेगा, कितने बार में? 1 बार में। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 ठो 7 मिल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, या फिर हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 7 का पावर 3। तो हम ये देख रहे हैं कि 343 के अभाज्य गुणनखंड में हमें सिर्फ और सिर्फ 7 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 39/343 है ये अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 39/343 अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ 343 के अभाज्य गुणनखंड में हमें सिर्फ 7 प्राप्त हो रहा है, अतः 39/343 अशांत आवर्ती है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। अब देखिए ये तो बहुत आसान मैथ है। यहाँ हमें हर का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड हमको दिया गया है, और हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें हमारे पास क्या है? 2 है और 5 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा संख्या है, ये जो पूरा परिमेय संख्या है, ये पूरा परिमेय संख्या क्या है? ये शांत है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 23/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 शांत है, शांत है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 7 नंबर क्वेश्चन में है 129/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। आइए हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास है 129/2 का पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। अब यहाँ भी हमें हर का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी हर का अभाज्य गुणनखंड निकाला हुआ है। और हर के अभाज्य गुणनखंड में हमारे पास क्या है? 2 है, 5 है और साथ ही साथ इसमें 7 भी है।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा परिमेय संख्या है ये अशांत आवर्ती है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि 129 बटा 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5 अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8वां क्वेश्चन में हमारे पास है 6/15। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अपना 8वां क्वेश्चन 6/15। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर संख्याएं कटने योग्य हो तो पहले हम कटाएंगे, तो ये कट जाएगा। ये कटेगा हमारा 2 तिहाई 6 और ये कटेगा 5 तिहाई 15। तो एक्चुअल में हमारे पास है 2/5। इसको आगे बढ़ा के मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/5। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। यहाँ हर में हमें सिर्फ और सिर्फ 5 दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर परिमेय संख्या के हर में केवल 5 हो तो वो जो परिमेय संख्या होती है वो शांत होती है। तो इसका मतलब ये जो परिमेय संख्या है ये शांत है। और ये परिमेय संख्या किसके बराबर है? 6/15 के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि 6/15 शांत है। 6/15 क्या है? ये शांत है। चलिए, हम लोगों ने 8 नंबर क्वेश्चन को कर लिया। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 35/50। 35/50। अब देखिए, ये कटने वाला है तो हम लोग कटाएंगे इसको। ये हमारा कटेगा 7 5 35 और ये कटेगा 10 5 50। तो एक्चुअल में हमें मिला 7/10। अब हम लोग 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 10 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, 10 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 5 10 और 5 एकम 5, मतलब 2 गुना 5। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 गुना 5। अब यहाँ देखिए, 10 के अभाज्य गुणनखंड में हमारे पास 2 भी है और 5 भी है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा 7/10 है ये शांत होगा। और 7/10 किसके बराबर है? किसके इक्विवेलेंट है? 35/50 के। इसका मतलब ये है कि 35/50 क्या होगा? ये शांत होगा। तो लिखेंगे 35/50 शांत होगा। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है 77/210। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें है 77/210। अब हम लोग यहाँ 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 210 और आइए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहाँ साइड में निकाल देते हैं। तो ये जो है 2 से पूरा पूरा कटेगा, 2 एकम 2 0 5। अब 105 जो है ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 3 का 9 1 15 3 5 15। 35 जो है ये 5 से पूरा पूरा कटेगा, 5 7 35। 7 जो है ये 7 से पूरा पूरा कटेगा, 7 एकम 7। तो हमें यहाँ मिला 2 3 5 7। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब देखिए, यहाँ पे 210 के अभाज्य गुणनखंड में हमारे पास 2 और 5 तो है ही, इसके साथ साथ हमारे पास 3 भी है और 7 भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 77/210 है ये अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 77/210 अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती होगा। और इस तरह से इसमें जो हम लोगों के पास 10 ठो मैथ थे इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया।